हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉल ब्रदर्स। रशिया यूक्रेन वॉर को लगभग 10 महीने हो चुके हैं, जहां एक तरफ यूक्रेन जैसा छोटा देश रशिया जैसे बड़े मिलिट्री पावर के सामने अभी तक टिका हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका कई बार ये दावा करता आया है कि उसके द्वारा लगाए गए सेक्शन से रशिया के इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बावजूद दोनों देश के बीच ये वॉर अभी तक जारी है, जहाँ एक तरफ यूक्रेन को अधिकतर हथियार नाटो कंट्री और अमेरिका के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वहीं अमेरिका का ये दावा है कि रशिया को ईरान की तरफ से बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई किया जा रहा है। क्या एक्चुअल में ईरान के द्वारा रशिया को हथियार दिया जा रहा है, जबकि रशिया खुद मिलिट्री सुपर पावर कंट्री है और रशिया के पास खुद के आधुनिक हथियार है? और ऑस्ट्रेलिया के अनुसार आखिर क्यों ईरान दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अमेरिका ने यह दावा किया है कि रशिया और ईरान के रिलेशन लगातार बेहतर हो रहे हैं और दोनों देश के बीच डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत हो रहे हैं। इसके अलावा रशिया ईरान को अनप्रेडिक्टेबल लेवल पर मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है और ये दोनों देश साथ में मिलकर अटैक ड्रोन का निर्माण करने वाले हैं। तो रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की तरफ से ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन पर हमला करने के लिए। हालांकि ईरान ने शुरू में इस बातों को गलत बताया और कहा कि ईरान की तरफ से रशिया को ऐसी कोई भी मदद नहीं दी जा रही है, लेकिन बाद में अपने एक ऑफिशियल बयान में कहा कि ईरान ने रशिया को 100 से अधिक ड्रोन दिए थे, लेकिन ये ड्रोन रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने से पहले दिए गए थे। लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के 3 लोगों और एक ईरानी बिजनेसमैन पर यह कहते हुए पाबंदी लगा दिया कि वो रशिया यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन को सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा पिछले शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने बयान जारी करते हुए कहा, रशिया को ईरान के ड्रोन सप्लाई करने के ये सबूत बताते हैं कि ईरान ग्लोबल सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है और जो भी रशिया को सामान सप्लाई कर रहा है उन्हें इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर बात करें भारत के नजरिए से, तो रशिया और ईरान के बढ़ते रिलेशन भारत के लिए आने वाले टाइम पर मुश्किल बढ़ा सकते हैं। ईरान लगातार भारत के अगेंस्ट बयान देता आया है। इसके अलावा पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट और कश्मीर के मुद्दे पर भी सपोर्ट करता आया है। ऐसे में अगर रशिया और ईरान आपस में मिलकर अटैक ड्रोन की तैयारी करते हैं या ईरान के पास आधुनिक रशियन मिलिट्री वेपन आते हैं, तो ईरान पूरी कोशिश करेगा इन ड्रोन और वेपन को पाकिस्तान को देने की, जिससे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन बढ़ सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान से बहुत सारे आतंकवादी समूह ऑपरेट करते हैं। अगर ऐसे में अटैक ड्रोन इन आतंकवादी समूह के हाथ में आ गया तो न सिर्फ भारत की सिक्योरिटी को खतरा होगा, बल्कि दुनिया भर की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा है। इसके अलावा रशिया और भारत आपस में एक स्ट्रॉन्ग अलायंस शेयर करते हैं, जिस वजह से लगभग सभी इंटरनेशनल मंच पर दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ईरान के साथ रशिया के जितने स्ट्रॉन्ग रिलेशन होते जाएंगे, उतने ही भारत के लिए रशिया के साथ स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाए रखने में मुश्किल होगी, क्योंकि जिन इंटरनेशनल टॉपिक पर भारत और रशिया एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वहीं ईरान के साथ रिलेशन मजबूत बनाए रखने के लिए रशिया आने वाले टाइम पर भारत के अगेंस्ट भी जा सकता है। इसके अलावा भारत जहां अमेरिका और रशिया दोनों के साथ मौजूदा टाइम में अच्छा अलायंस शेयर करता है, वहीं अमेरिका रशिया और ईरान के साथ कोई भी अलायंस शेयर नहीं करता, जिस वजह से ईरान और रशिया की पूरी कोशिश होगी कि ये दोनों देश आपस में स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाएं, ताकि अपने अगेंस्ट अमेरिका के डोमिनेंस को रोका जा सके। और ऐसे में भारत के लिए रशिया को सपोर्ट करना मुश्किल होगा, जिस वजह से रशिया के साथ भारत का अलायंस कमजोर हो सकता है। इसके अलावा रशिया और ईरान का रिलेशन जितना ज्यादा मजबूत होगा, कहीं न कहीं ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा बढ़ेगा। अब क्योंकि दोनों देश आपस में मिलकर अटैक ड्रोन का निर्माण करने वाले हैं, जिसे कहीं न कहीं दुनिया के उन देशों को भी दिया जाएगा जो अमेरिका के साथ अच्छा अलायंस शेयर नहीं करते, जिससे पूरी दुनिया भर में तनाव पैदा हो सकता है। साथ ही रशिया ईरान के स्ट्रॉन्ग अलायंस से चाइना जैसे देश भी जुड़ सकते हैं। और अगर दुनिया भर के ताकतवर देश 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, तो हर वक्त देशों के बीच में मतभेद रहेंगे, जिससे न सिर्फ ग्लोबल पीस डिस्ट्रॉय होगा, साथ ही वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है, जिसका परिणाम एक बार पूरी दुनिया को चुकाना पड़ेगा। लेकिन क्या सच में रशिया और ईरान का रिलेशन स्ट्रांग हो रहा है और रशिया ईरान के अटैक ड्रोन का यूज यूक्रेन के साथ वॉर में कर रहा है? अगर देखा जाए तो हाँ, रशिया और ईरान के रिलेशन आपस में मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ रशिया ईरान से अटैक ड्रोन ले रहा है, तो वहीं रशिया अपना एडवांस वेपन जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम और कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर ईरान को देना चाहता है। इसके अलावा ईरान लगातार रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रशिया को ड्रोन भी सप्लाई करता आ रहा है, और ऐसा करके कहीं न कहीं ये दोनों देश अपना स्ट्रॉन्ग अलायंस को दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। हाल ही के वक्त में यूक्रेन ने रशिया पर आरोप लगाया था कि रशिया यूक्रेन के
के कई जगहों पर हमला करने के लिए ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने कहा है कि 17 अक्टूबर को हुए हमले में कम से कम 8 लोगों की जान गई है। उसमें रशिया ने कामाकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया था और रशिया को ये ड्रोन ईरान ने सप्लाई किया था, जिसके बाद ईरान ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। हालांकि ईरान ने माना कि यूक्रेन पर रशिया के हमला करने से पहले ईरान ने कुछ हथियार रशिया को दिए थे और इसके अलावा वॉर शुरू होने से कई महीनों पहले रशिया को ये ड्रोन दिए थे, जिसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इसे झूठा बताया और कहा कि यूक्रेन रोजाना कम से कम 10 ड्रोन मार गिरा रहा है, जिस पर अमेरिका की तरफ से आया ऑफिशियल रिपोर्ट में बताया गया। मिलिट्री मैटर में इस समय ईरान रशिया को सबसे अधिक मदद कर रहा है। अगस्त के महीने में 100 से अधिक ड्रोन दिए गए और यूक्रेन पर हमला करने के बाद रशिया को ईरान से होने वाली ड्रोन की सप्लाई को भी बढ़ा दिया गया है और ईरान के मदद के चलते यूक्रेन में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके अलावा अटैक ड्रोन के निर्माण के लिए रशिया और ईरान ने जो पार्टनरशिप की है, उस वजह से ईरान के नेबर कंट्री और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा आने वाले महीनों में ईरान अपनी मदद को और बढ़ा सकता है और अपनी मिसाइल भी रशिया को प्रोवाइड कर सकता है और वास्तव में भी ईरान रशिया को ड्रोन सप्लाई कर रहा होगा, क्योंकि ईरान को रशिया के एडवांस वेपन की जरूरत है अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने और अपने नेबर कंट्री के बीच में अपने डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए। आपको क्या लगता है, ईरान और रशिया का रिलेशन स्ट्रांग होना भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है? मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।